तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन यूरोप में भारत का असली फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अंधभक्तों की तरह सिर्फ सेंटीमेंट्स पर ना जाकर रियल ग्रोथ नंबर्स देखोगे तो सिर्फ 3 साल में तमिलनाडु ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 897 MOUs डिफरेंट कंपनी से साइन हुए हैं, जिसमें 35 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और इनमें से 77% प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। स्टील प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक हब्स, EV फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स स्टेट भर में खड़े हो रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में 1.5 लाख इंजीनियर हर साल ग्रेजुएट होते हैं और शायद इसीलिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स तमिलनाडु से अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और 31 अक्टूबर 2023 तक तमिलनाडु ने इस मामले में सारे स्टेट्स को सरपास कर दिया था। मैं मानता हूं कि ओशन का इजी एक्सेस होने के कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजी हो गए हैं, लेकिन तमिलनाडु के पास एक मजबूत मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 18 पोर्ट्स इंक्लूड हैं, जो बे ऑफ बंगाल के साथ उसके 1076 किलोमीटर के कोस्ट लाइन पर स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और इसी वजह से तमिलनाडु भारत के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम स्टेट में से एक है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स तमिलनाडु में हैं और M.K. स्टैलिन इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यूरोप गए हैं। इसी वजह से तमिलनाडु सिंगापुर के बाद साउथ एशिया की इन्वेस्टमेंट कैपिटल बन गया है और रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कर रहा है।